नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरे एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं, और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कोफोर्ज इन्फोसिस कोटक रिलायंस इन स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो रही है। और ये कोर्स देख लेना दोस्तों, ये मैं जल्दी फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। और जिसको भी लेना है अभी 40,000 रुपये में ईच कोर्स डब्ल्यूडी गेम थ्योरी का, या फिर 40,000 रुपये में एसएमसी का कोई भी कोर्स ले सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग की। निफ्टी ने आज इनसाइड क्लोजिंग दी है प्रीवियस डे के, और यानी कि एक निफ्टी ने पॉज लिया है, और पॉज लेके खास बात यह है कि हमारे टाइमलाइन के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, ठीक है ना। 680 का लेवल आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, और देखते हैं क्या इस टाइमलाइन में कितने मूव्स देता है हमको। और ऊपर का जो रेसिस्टेंस है टाइम जोन का 21,680, और इसका सपोर्ट है 21,500, ठीक है ना। अगर 21,500 टूटा तो फास्टली नीचे जाएगा, और 21,680 के जब जब तक ऊपर है और हम बुलिश रहेंगे। और इसका जो टारगेट रहेगा हमारा पहला 21,925, और दूसरा 22,268, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है 730। तो देखो जैसे जिसको भी इसमें बुलिश ट्रेड में जाना है, पेपर ट्रेड में, तो अगर पोजिशनल रखना है तो 21,500 के एसएल के साथ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो कुछ, तो फिर अपना 680 का एसएल रख के 10-20 पॉइंट का और बफर ले लेना। और जब भी यहाँ पे मिले आपको इसमें ऊपर ही जाना, क्योंकि रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आज भी शायद ये, हाँ, इसी के आसपास आया। देखो ये आज भी इसने रेसिस्टेंस लिया, और रेसिस्टेंस लेके 680 से ही लिया, शायद 676 रुपये से ले लिया। तो लेके और ऊपर चला गया ये, ठीक है ना। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। और 680 से जब तक ऊपर है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे टारगेट ऊपर वाले आएंगे 925 22,268, ठीक है ना। और यदि किसी रीजन से 500 के नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, तो हम नीचे के टारगेट लेंगे बड़े फास्ट, ठीक है ना। और अगर किसी रीजन से इस जोन के अंदर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है ना, तो जोन के अंदर क्लोजिंग मिल रही है तो देख लेना जोन जोन के अंदर कितना परसेंट क्लोज कर रहा है अंदर। और अगर इस तरीके से जोन के अंदर भी प्लेइंग, इसके अंदर प्ले कर सकते हैं हम कैसे, वो भी मैं समझा देता हूँ। वो सिंपल है। जब भी मान लो कि ऊपर से आ रहा है और ये जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो जोन के अंदर जब भी जाएगा तो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता रहेगा। इसको एक बार ना यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। तो जब यहाँ प्राइस एक्शन मिल जाए, इसके नीचे, इस लो के नीचे जाने लग जाए, तो आप पूरे 200 पॉइंट के लिए यहाँ जाओगे। और जब भी अगर नीचे मिलता है इसके यहाँ पर, ठीक है ना, तो प्राइस एक्शन मिलेगा बिल्कुल 100%। और फिर इस जोन तक के लिए अगर इस टाइम जोन के अंदर घुस गया तो फिर इसके अंदर फंस भी सकता है। और जब भी निकलेगा, जिधर भी साइड निकलेगा उधर का फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी, एक सेकंड, हाँ, देखो बैंक निफ्टी के अंदर कल तो इसने ये बैंक निफ्टी के अंदर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या प्ले होगा, इस तरह से प्ले होगा, ये मैंने लगा रखा है। और क्या ये गेन लेवल के ऊपर है, लेकिन हाँ एक खास बात, इसमें दो पॉइंट है। एक तो हमारा टाइम जोन ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे गेन लेवल्स भी, और इस गेन लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और आप प्राइस एक्शन देखना इस तरीके से, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर मिली है हमारे को 260 के ऊपर, ठीक है ना, 290 है। तो ये इम्पोर्टेंट गैन लेवल है। इस
प्राइजेक्शन से ऊपर जाएंगे, और अगर इसके नीचे जा रहा है तो फिर नीचे का प्राइजेक्शन देख के पूरा यहाँ तक के लिए आएंगे। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये, ऐसे ही ऊपर का फर्स्ट टारगेट ये लगा दिया और सेकंड ये लगा दिया। तो आज मार्केट ने वैसे पॉज लिया है, तो अब देखते हैं, 2 दिन की छुट्टी भी है और नया साल भी स्टार्ट हो जाएगा कि नए साल में क्या मूवमेंट इसके हो रहे हैं। ये हो गई WD गेन की बात। अब बात करेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में और सब स्टॉक्स में हो रही है। निफ्टी का इंड्यूसमेंट हो चुका है ये वाला, ठीक है ना। तो जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो हमारा ये हाई बन जाता है, इसको मार्क कर देते हैं सर्कल। सर्कल से जरा क्लियर दिख जाता है कि अच्छा अब क्या कर सकता है ये। इंड्यूसमेंट लिया इसने तो अपने पीआई पे आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। और आफ्टर इंड्यूसमेंट ये अपने पीआई लेता है, और डिसीजनल पीआई ले या फिर, क्योंकि इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग मिली है इसको, तो ये चांसेस इसके यहाँ तक आने के हो गए पहले तो। 200 पॉइंट नीचे इसका इंड्यूसमेंट, ओ सॉरी वो पीओई पड़ा है। तो जब तक देखते हैं, यहाँ से तो हमको कोई इसका बुलिश ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि आज तो वॉल्यूम भी वगैरह सब चीज कम थे। तो मंडे को ही साथ ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगी। आना तो इसको नीचे चाहिए स्मार्ट मनी के हिसाब से, ठीक है ना, नीचे आके ऊपर जाना चाहिए क्योंकि चौक बुलिश चौक हुआ है। तो अभी इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं इस हिसाब से। और बैंक निफ्टी में देखते हैं, दो बैंक निफ्टी का अभी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, तो इंड्यूसमेंट सबसे पहले ले, और जिस हिसाब से ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेगा, और इसके पीवाई नीचे हैं तो इंड्यूसमेंट के साथ पीवाई भी ले अपने हाथ के हाथ। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये इंड्यूसमेंट लेगा फिर पुल बैक और फिर पीवाई, देखते हैं कितने पीवाई लेगा। वैसे तो ज्यादा है नहीं, इसके यहाँ से ले ले तो हमारे को अच्छा मूवमेंट मिलेगा इसमें। कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, 47,000 से 1500-1600 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इस हिसाब से आएंगे, ठीक है। वेट करेंगे इसका इंड्यूसमेंट होने का, और इंड्यूसमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर तो इस हाई से ऊपर निकल के नया इंड्यूसमेंट दे हमको। यही दो सिनेरियो इसमें है अभी फिलहाल। फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी का अभी इंड्यूसमेंट इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये इंड्यूसमेंट लेगा और इसके बाद इसकी ज्यादा रेंज है नहीं अभी तो 21,000 से है, और 21,600 इसी के बीच में ट्रेवल करेगा ये, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा, या फिर नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए इसको इस हाई से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोफोर्ज कोफोर्ज जा रहा है अपना ऊपर, अपने ऑर्डर फ्लो से गया है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया इसने, ऑर्डर फ्लो लिया, और ऑर्डर फ्लो से अपना इसको बॉस करना चाहिए इसके ऊपर यहाँ पर। लेकिन बीच में कोई इसके अंदर एंट्री नहीं बनेगी, मेन एंट्री यही बनती है, या तो ऑर्डर फ्लो से लो या ऑर्डर ब्लॉक से लो। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से ले लेता तो एक एंट्री हमारी यहाँ से बन जाती है। इन्फोसिस इन्फ्योसिस इंड्यूसमेंट हो चुका है और अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो अपने पीआई पे आना चाहिए इसको यहाँ पर। और काउंटर ट्रेड किसी को लेना है तो इसमें काउंटर ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा, बना देता हूँ इसको। देखो ये काउंटर ट्रेड रिस्की होता है, पहली तो बात तो ये, ठीक है ना। किसी को अगर लेना है, लेने का ज्यादा ही रिस्क लेने का ज्यादा ही बात, तो एक आप स्टॉप लॉस यहाँ रखना इसमें। देख लेते हैं कितना का एसएल छोटा करने की कोशिश करेंगे, कम से कम एसएल पे जाना चाहिए। इस हाई से 10 पैसे ऊपर रखना, ठीक है ना, 7 रुपए का एसएल रहेगा। और एंट्री हम लेंगे इसको
एंट्री हम यहाँ मिलेगी तो लेंगे, 2 रुपए का सेल पर, ठीक है ना। ये रिस्की है, तो अगर रिस्की ट्रेड में अगर 2 रुपए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और इसका टारगेट में लगा देता हूँ पहले, क्योंकि इंडूसमेंट हुआ इसका, तो इसको वैसे तो एक्सट्रीम पे आना चाहिए यहाँ पे, और आप पीवाई टू पीवाई लोगे, पहले 65, फिर 74, और फिर ये, वैसे हम अल्टीमेट लगा देते हैं। एक तो ये हो गया, और इसके अंदर एक हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे कहीं, इसको देख लेते हैं, इसको इसमें कहाँ बन रहा है ट्रेड, कहीं खाली है क्या जगह। इसमें भी छोटा सा ऐसे लगाएंगे, बहुत छोटा सा। लो, दोनों रिस्की ट्रेड है, लेकिन एसएल छोटे छोटे हैं तो दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और भी अगर अभी इस मूवमेंट के हिसाब से यहाँ बने, और अगर कोई फास्ट मूवमेंट नीचे या ऊपर आती है तो फिर हमारा यहाँ पे भी बन सकता है। अगर कल ये थोड़ा सा नीचे खुले तो आप एक यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, यहीं से ले लेना और एसएल रख लेना इसके ऊपर, और छोटा करने की कोशिश करेंगे इसको यहाँ पे। ये तीनों रिस्की ट्रेड है, और देखते हैं कि जितना ऊपर मिले उतना रिस्क भी कम है, रिवार्ड अच्छा है, ठीक है। और इधर क्या लगा हुआ है, अच्छा अभी लगाया था, ठीक है। और सेफ अगर इसमें बना, सेफ क्या बनाओगे अभी तो इसका, वैसे तो सेफ तो इसका यहाँ बनना चाहिए ऊपर, चलो, क्योंकि यहीं पे ट्रेवल कर रहा है, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, तो इसी हिसाब से मैंने यहीं के ये यहाँ के लिए लगा दिया। और थोड़ा नीचे मिल रहा है तो ये ले लेना, थोड़ा ऊपर मिल रहा है तो ये ले लेना, छोटे छोटे ऐसे ले। कोटक, कोटक आ गया अपने पीआर, कोटक का ट्रेड एक्टिव हो गया, लेकिन वो कौन सा हुआ ये देखना पड़ेगा। कोटक का इंडोर्समेंट आज हुआ, ठीक है, इसका इंडोर्समेंट हो चुका है, और मैंने कल बोला था कि ये इंडोर्समेंट होगा, और अपने पीआई पे आके ये कल ही लगाया हुआ था शायद, हाँ। और इसने हमारी एंट्री दे दी है, लेकिन एंट्री इसने हमारे को सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री दी है, ठीक है ना। 3 तरह से एंट्री होती है, ये सिंगल कैंडल टैप करके जो जाता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ कौन कौन सी एंट्री है। सिंगल कैंडल होगी, चौक बॉस हो गई, और फ्लिप एंट्री हो गई। तो इसने हमको, कोटक ने आज सिंगल कैंडल ओबी एंट्री दी है, और एक फ्लिप एंट्री होती है, वो सिंगल कैंडल के बाद बनती है, और एक चौक बॉस होती है उसके बाद बनती है। तो ये सबसे सेफ तो चौक बॉस वाली एंट्री होती है, थोड़ा रिस्की, और सिंगल कैंडल वाली उससे ज्यादा रिस्की। तो ये चीज सारी सीखने के लिए होती है। तो अब जैसे लाइव मार्केट में कोई, मैं तो खैर देख सारे स्टॉक नहीं देख पाता, तो अगर लाइव मार्केट में इसको मिलता तो हम इसको ले लेते, ठीक है ना। मैं आफ्टर मार्केट ही देखता हूँ ये सारी चीज। रिलायंस, रिलायंस में रिलायंस में अच्छा, ये जो ये आज की कैंडल है इसकी 9:15 की, तो हमारा प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया, तो हमारा सबसे पहले जो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था वो इस हाई के बिहाफ पे लगाया हुआ था ये, लेकिन इसने आज ये हाई ब्रेक किया तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल चेंज हो गया, और ये अब हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इंड्यूसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। और इंड्यूसमेंट हो चुका है तो ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, अब इसको
ये बुलिश था और बुलिश चौक बुलिश बॉस करके आया तो अगेन अब ऊपर जाएगा तो बॉस करेगा। अब इसके अंदर कहाँ ये मैंने पीवाई लगा दिया इसका एडवांस में, ठीक है। हाँ अच्छा ये पीवाई इसने ले लिया, ये मैंने आज ही लगाया और फाइंड आउट करके, और ये पीवाई ये ले चुका है और पीवाई से पुल बैक, जैसे कि ये कल का ही बनाया हुआ है तो इंडोसमेंट से बनाया हुआ है, लेकिन अब ये पीवाई पे आ गया, पीवाई का ले लिया एक इंडोसमेंट इसने। और अब ये इसको यहाँ आना चाहिए रिलायंस को, यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी 2531 पे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड इसमें, क्योंकि यहाँ से इसने यहाँ छोड़ी नहीं है कोई जगह, और देख लेते हैं कोई मिल रही हो तो। चलो कॉन्ट्रा को रिस्क ही लगा देते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेना, अगर यहाँ मिल जाए आपको, यहाँ से यहाँ तो मिल नहीं पाएगा, मिलेगा तो यहाँ से। और इसके हाई के ऊपर 4 रुपए का एसएल रखेंगे। पहले बता रहा हूँ ये काउंटर ट्रेड रिस्की होते हैं, और जाएंगे पूरे यहाँ तक के लिए 62 रुपीज। और ये वाला हम ले जाते हैं इसको इधर, क्योंकि जब आएगा जब देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो रिलायंस में इंडूसमेंट हुआ, अपना डिसीजनल पीवाई लिया और एक्सट्रीम पीवाई इसका हमने ये लगा रखा है, ठीक है ना। आज इसने दोनों काम कर दिए, अपना इंडूसमेंट भी ले लिया और पीवाई भी लिया एक डिसीजनल। और अगर इसको डिसीजनल से जाना होता ना तो ये सीधा निकल जाता, तो अब ये वापस आ रहा है तो ये एक्सट्रीम पे आना चाहिए इसको नीचे, इसलिए मैंने काउंटर ट्रेड दिया आपको ये वाला इसकी, ठीक है ना। सेफ ट्रेड हमारा ये है। मारुति वहीं घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और इसको या तो अपना एक ये वाला इंडोसमेंट ले ले 476 का, और या ये लो ले ले 800 900 का 9900 का, तभी इसमें कुछ कहानी नई क्रिएट होगी, और अदरवाइज ये फंस गया एक जोन के अंदर। आप देख रहे होंगे एक जोन में फंस गया है। उम्मीद तो ऊपर जाने की है, क्योंकि यहाँ से स्वीप मिला इसको, और नीचे आने के आया था फिर दोबारा स्वीप मिल गया, तो स्वीप मिला और गैन लेवल भी है, तो उसको इस नेक्स्ट गैन लेवल पे जाना चाहिए और इंडोसमेंट करके अपने एक्सट्रीम पीवाई पे जाना चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि इसने ये चौक किया तो ये अब ये बैरिश है एक्चुअल में, लेकिन इंडोसमेंट लेगा और अपने एक्सट्रीम पीवाई यहाँ पे लेगा, तब इसका ट्रेड बनाएंगे। टीसीएस अभी तक हमारा एक ही ट्रेड एक्टिव हुआ रिलायंस कोटक में, और कुछ नहीं हुआ। टीसीएस में हमारा ये ट्रेड चल रहा है, और इसको यहाँ आना चाहिए, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, रिस्की जो होता है वो सेकंड रिस्की लगा रखा है। और किसी को अभी तो ये पेंडिंग है, अगर इस पे आएगा तो ले लेना, और यहाँ और रिस्की मिल सकते हैं, आप देख लेना इस हाई के आसपास। हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब हाई पे जाने से पहले ही ले लेना, और हाई क्रॉस करने के बाद स्टॉप लॉस खा लेना, ठीक है। मैं लगा देता हूँ, वैसे देखना पड़ेगा पहले, कोई मिल रहा है ट्रेड, कोई पेंडिंग है क्या ट्रेड? नहीं कोई पेंडिंग नहीं है इधर, तो पेंडिंग इधर। ये मिल रहा है इसके अंदर एक ट्रेड, स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवार्ड के साथ देख लो। काउंटर ट्रेड है, रिस्की है, ठीक है, फिर भी लगा दिया। यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ठीक है। टाइटन टाइटन ये ट्रेड मिल नहीं पाया हमको, ये वैसे लगाया था कि इंडोसमेंट तक मिल जाए ये ट्रेड, लेकिन आज ये यहाँ से ही आ गया 29। हाँ ऊपर जा नहीं पाया। और वैसे अगर एक ट्रेड हमारा ये बन जाता, ये ट्रेड बन जाता हमारा, अगर हम लाइव में बैठे होते तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। क्यों कैसे हो जाता मैं बताता हूँ। ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता, मार्केट खुला और नीचे गिर गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो हमारा ये एरिया सेलिंग एरिया ये हमारा बच गया, तो जब भी मार्केट अब नहीं बनता, ऊपर जाता तो बनता, सॉरी गलती हो गई।
मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो चीज आपको बता दी। हाँ हाँ, अब फ्रेश बन जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो ये ट्रेड बन जाएगा, ये कहना चाह रहा था मैं कि अगर अब ऊपर जाए तो आपको एक ये रिस्की ट्रेड यहाँ से इंडूसमेंट तक का मिल सकता है, ये वाला, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया ना, यहाँ पहुंच पाया ना, ये दोनों रिस्की लगा दिए केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है ना। अगर ये लेगा इसको और लेके देखना क्या ये स्वीप दे रहा है, स्वीप मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा और ऊपर जा रहा, तो ये ऊपर ही भाग जाएगा, और अगर नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये नीचे आ जाएगा इधर अब नेक्स्ट टीम पे। एक्स साइड को मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे कर दिया क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें मिल नहीं रहे थे ट्रेड, और इसमें मिल जाएंगे जल्दी जल्दी। तो इसने क्या किया, आज इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है 305 के आसपास, और इसको ले ले ये, क्योंकि ये कब का है ये नोटिस, हाँ आज इसने किया, ठीक है आज इसने किया, और ये इसका इंड्यूसमेंट और पीवाई हमको मिलेगा तो हम इसको यहाँ लेने के लिए ज़्यादा सेफ है 290-88 के आसपास, ठीक है। और बाकी एसबीआई ये डेली टाइम फ्रेम पे है, इसको देख लेते हैं डेली पे, इसको भी शिफ्ट कर दूंगा 15 मिनट पे, क्योंकि डेली पे ट्रेड इतने जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत वेट करना पड़ेगा हमको ना, डेली पे इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं, मूवमेंट इसमें स्लो है, तो रेंज बड़ी है, और 15 मिनट पे क्या है हमारे यही इस रेंज से ही हमको ट्रेड मिल जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ एसबीआई को अभी इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए यहाँ पर, और नहीं जब तक नहीं ले रहा तो ये ऊपर कहीं भी जा सकता है, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इंडूसमेंट ले लेता है थोड़ा सा, हमको ये पता चल जाता है कि ये भी करना क्या चाहता है। तो इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है, विप्रो का इंडूसमेंट देखते हैं पेंडिंग है क्या, इसका भी पेंडिंग है, और जब तक इंडूसमेंट नहीं लेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, और इसका भी एचडीएफसी बैंक का भी इंडूसमेंट पेंडिंग है, ठीक है ना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।